सिर्फ मुजफ्फरपुर वासियों को ठगने का कार्य किया। इसलिए कि कोई भी आप बेनिफिट उठाइए, आप देखिए, आप आंकड़ा उठा करके शहर का स्थिति देख लीजिए। अभी स्मार्ट सिटी का जो है कहा गया कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जो है हो जाएगा, मगर जिस तरीके से आप देखते होइएगा चंद मिनटों की पानी में लग रहा है कि जैसे शहर जो है डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। जमीन से उठकर जब कोई आदमी थोड़ा ऊपर की ओर जाता है तो नीचे वाला का दर्द को समझता है कि हाँ इनकी दर्द क्या है। तो इसी तरीके से हमने मुजफ्फरपुर वासियों जिस तरीके से कष्ट में हैं, कष्ट में थे, उनकी दर्द को मैं समझ रहा हूँ, दर्द को एहसास कर रहा हूँ। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में काफ़ी उथल पुथल जारी है। जो भावी उम्मीदवार हैं वो लोग भी अब शहर में दिखने लगे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे आज खासकर नगर निगम क्षेत्र को लेकर कि नगर निगम में जो क्षेत्र आते हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से शहर हैं अभी, और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही हैं, और किस तरीके के हालात हैं नगर निगम क्षेत्र पे। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ वसीम अहमद मुन्ना जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे शहर को लेकर, नगर निगम को लेकर कि किस तरीके का कार्यशैली रहा है 5 सालों में, इनका क्या कहेंगे। अभी नगर निगम चुनाव भी आ रहा है, पूरे शहर को अगर नगर निगम क्षेत्र को देखा जाए तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे पहले जो सरकार चल रही थी उसमें 2014 से लेकर के अभी तक जो सरकार बनी है, इस वक्त तक जो है समझिए जो निगम का जो भी 2014 से लेकर के अभी तक जो भी मेयर रहे या पार्षद रहे या उप मेयर रहे, तमाम लोगों ने सिर्फ मुजफ्फरपुर वासियों को ठगने का कार्य किया। इसलिए कि कोई भी आप बेनिफिट उठाइए, आप देखिए, आप आंकड़ा उठा करके शहर का स्थिति देख लीजिए। अभी स्मार्ट सिटी का जो है कहा गया कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जो है हो जाएगा, मगर जिस तरीके से आप देखते होइएगा चंद मिनटों की पानी में लग रहा है कि जैसे शहर जो है डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है जो भी पूर्व में जो है जो मेयर थे या आपको उप मेयर थे या पार्षद थे, मुजफ्फरपुर की जनता को ठगने का कार्य किया। इसलिए कि जनता की जो बेनिफिट होती है इन तक नहीं पहुंचा, मगर इन लोगों ने अपनी वाहवाही, अपनी उगाही के लिए जनता को ठगते रहे, मुजफ्फरपुर वासियों को, और जनता के तक जो है फ़ायदा पहुंचाने का कार्य नहीं किया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या आप कुछ करेंगे? देखिए, जब मुजफ्फरपुर जैसे कि सरकार द्वारा जब घोषणा हुई थी कि जैसे कि मुजफ्फरपुर मेयर और उप मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होगा, तो हम लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी का माहौल दिखने लगा। इसलिए कि जब पार्षद के द्वारा जो मेयर उप मेयर का चुनाव होता था तो उस वक्त लगातार जो है खरीद बिक्री का मामला होता था। मगर जब ये मामला आया तो हम लोग भी मुजफ्फरपुर की धरती पर पैदा हुए हैं, मुजफ्फरपुर की धरती पर ही जो है सब कुछ हम लोग का है। तो हम लोग के दिल में भी एक शौक़ जगा कि मुजफ्फरपुर के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम है, लोग को जनता को जो है लोग ठगने का कार्य कर रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं दे रही हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश हुई कि जैसे सोशल वर्क मैं करता हूं, तो इस सोशल वर्क को जो मैंने मेयर का जो दावेदारी हुआ उस पर मैंने अपनी दावेदारी पेश किया और कहा कि मैं मुजफ्फरपुर का अगर मेयर बनता हूं तो जो सुविधाएं मुजफ्फरपुर की जनताओं को जो फ़ायदा होता है उन तक जो पहुंचाने का जो है मैं कार्य करूंगा, और मुजफ्फरपुर को जैसे मुजफ्फरपुर को ख्वाबों का शहर बनाने का कार्य करूंगा। एक चीज़ है, जितने भी चुनाव होते हैं, नेता होते हैं, हर कोई ऐसा ही वादा करते हैं। देखिए, आप पे लोग भरोसा क्यों करें, कैसे करें? देखिए, होता क्या है कि जैसे कि इसको मानते हैं आप कि वादे सब अक्सर टूटा करते हैं, ये तो है ही जो है समझिए। मगर जनता ही देखिए, हम लोग जो है ज़मीन से उठकर हम कार्य करते हैं। तो जैसे कि हम जब ज़मीन पर रहते हुए ज़मीन के लोगों से लगातार मिलना जुलना होता है, तो ज़मीन से उठकर जब कोई आदमी थोड़ा ऊपर की ओर जाता है तो नीचे वाला का दर्द को समझता है कि हाँ इनकी दर्द क्या है। तो इसी तरीके से हमने मुजफ्फरपुर वासियों जिस तरीके से कष्ट में हैं, कष्ट में थे, उनकी दर्द को मैं समझ रहा हूँ, दर्द को एहसास कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने कमान कसा कि मैं मुजफ्फरपुर का जो है मेयर का जो उम्मीदवारी पेश करता हूँ। और हमें जहाँ तक उम्मीद है, जिस तरीके से जो हमको लोगों से मिलना जुलना होता है, तो हमें उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो है, मुजफ्फरपुर की जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको लगता है कि भारी मतों से जिताने का कार्य करेंगे और मुजफ्फरपुर का मैं मेयर बन के आऊँगा।
बिल्कुल, तो उसके लिए शुभकामनाएं। एक साथ में हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं लगती हैं, जो मूलभूत समस्या है। देखिए, सबसे बड़ी मुख्य समस्या समस्या क्या है? मुजफ्फरपुर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जल जलमग्न, जो समझिए जो पानी जो लगता है उसकी निकासी सही तरीके से होना। और जब ये अगर हो जाता है तो मुजफ्फरपुर को बहुत सारी बेनिफिट मिल सकता है। आज है क्या कि जैसे कि मान के चलिए पिछले सरकार में जिस तरीके से शहर 2014 से लेकर के अभी नई सरकार बनी है, उस वक्त तक जो है लगातार जो है शहरवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। अभी नई सरकार आई है, उम्मीद हम करते हैं बहुत, हम लोग जो है कि हमारा जो है शहर सुधरेगा और जनता तक जो है वो बेनिफिट पहुंच पाएगा। तो हम लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लगातार जो सरकार बनी है उनसे जो हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की जो ये समस्याएं जिसके वजह 5 समस्याएं बताइए। जी, 5 समस्याएं में जैसे कि एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो है जो जलमग्न। दूसरी समस्या हुआ जो फुटपाथ का जो दुकानदार है उनको लगातार उखाड़ा जाता है, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई जाती है। तो एक दूसरी व्यवस्था ये हो कि हमारा जो है समझिए कि शहर जो है जो फुटपाथ को उजाड़ा जा रहा है उसको जो है समझिए कि जो है आपको जो है उनको वैकल्पिक व्यवस्था करा करके उसको परमानेंट कराया जाए। तीसरी व्यवस्था ये है कि जो समझिए जो जनता की बेनिफिट होती है, जो सरकार द्वारा जो कानून जो बेनिफिट लाया जाता है उसको लोगों तक जाने से पहले ही जो है समझिए जो लोग होते हैं नगर निगम में उसको जो है बंदर बांट कर देते हैं। तो ये हक अधिकार की बात है, उस चीज़ को मैं पहुंचाने उन तक जो सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है उसको मैं उन तक जो पहुंचाने का कार्य करूंगा, जो है यही है। नगर निगम में किंग मेकर भी कहा जाता है कि एक है जो किंग मेकर है, उसका असर आप पे पड़ेगा? देखिए, शहर में सबसे बड़ी बात है जनता जो है इस बार तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की जनता ने जिस तरीके से चोट खाए हैं, जिस तरीके से लगातार उनके दिल पर चोट पहुँचा है, तो जो भी हम कहते हैं, जैसे किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा, मगर हम ये एक चीज़ को कह रहे हैं कि जिन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता को बेनिफिट नहीं पहुंचाने का कार्य नहीं किए, चाहे वो मेयर हो चाहे वो किसी पद पर हो, तो वो अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करें। इसलिए कि वो पद पर रहते हुए भी जो है मुजफ्फरपुर की जनता को किसी बेनिफिट पहुंचाने का कार्य नहीं किए। इसलिए कि पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। जब आप पद पर थे तो मुजफ्फरपुर के किसी भी जनता को बेनिफिट पहुंचाने का कार्य नहीं किए, तो किस मुंह से आप जो है समझिए फिर आ रहे हैं कि हम जो है इस पद पर जाएंगे। आपको तो चुपचाप जो साइलेंट बैठ जाना चाहिए और नए फेस को जो आने देना चाहिए और नए फेस को आप मदद करनी चाहिए। मतलब आप मेयर पद की उम्मीदवारी जी, हमने मेयर पद की जो है हमारी उम्मीदवारी है और हमें उम्मीद है आपसे आपसे भी जो दुआ की दरखास्त करते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता के द्वारा हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमको लगता है कि ऊपर वाला चाहेगा तो हमारी जो है ये जीत जो है निश्चित होगी जो है। बिल्कुल, ये हमारे साथ अभी वसीम अहमद मुन्ना थे जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेयर पद के लिए उम्मीदवारी इस बार करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि शहर किस तरीके से जंजाल में फंसा हुआ, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल रही है, लोगों का जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर ये अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव में आएंगे।